शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। द्यावा पृथ्वी सुनासीर मरुत्वत अग्निशोम वास्तोस्पति गृहमेधाच्छ च द्यावा पृथिव्यादिभ्यः च प्रत्ययो भवति चकारादियत्। द्यावा पृथ्वी आदियों से छह प्रत्यय होता है और चकार से यत होता है। सास्य देवता इस विषय में अणोण्यस्य च अपवाद, अण और णे का अपवाद है। प्रागदिव्य तो अण और णे प्रत्यय कौन सा है? दित्य 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 वास्तोस्पति शब्द में, बाकी में तो अण का अपवाद है और वास्तोस्पति शब्द में दित्य 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 प्राप्त जो णे है उसका अपवाद है। शेषेभ्यस्तोत्सर्गी वास्तुनापति वास्तोस्पति। वास्तु शब्द जो है नपुंसक से पुल्लिंगता षष्ठ्यर्थ अलुक से निपातना। षष्ठ्या पतिपुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोषेशु से सत्य हो रहा है। षष्ठ्या पतिपुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोषेशु इस सूत्र से वास्तोस्पति बन रहा है। द्यौश्च पृथ्वी च द्यावा पृथिव्यो देवते अस्येति द्यावा पृथिवीयम द्यावा पृथिव्यम। द्यौश्च पृथ्वी च द्यावा पृथिव्यौ देवते अस्य इति द्यावा पृथिवीयम। द्यौ और पृथ्वी, द्यावा पृथिव्यो देवते अस्य द्यावा पृथिवीयम। द्युलोक और पृथ्वीलोक देवता है जिसके द्यावा पृथ्वीयम छह हो गया, द्यावा पृथिव्यम यत हो गया। और सुनश्च शीरश्च तौ देवते अस्य सुनाशीरियम सुनाशीरियम बन गया। सुना वायु होती है, शीर आदित्य होता है, तो वायु और देवता है जिसके सुनाशीरियम सुनाशीरियम। और मरुत्वान देवता है जिसका मरुत्वतीयम मरुत्वत शब्द है। प्रथमा में मरुत्वान बनता है मरुत्वत, मूल प्रातिपदिक है मरुत्वत। छह से मरुत्वतीयम। मरुत शब्द आगे मतुप है, तो मरुत को मतुप के पर रहते पद संज्ञा हो जानी चाहिए, फिर यहाँ तय को दय होना चाहिए। मरुत्वत कैसे बना काश्य? हाँ, तसो मतवर्थे से भय संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा को बाद लेगी। मरुत शब्द है ना, मतुप के पर रहते सकारांत सकारांत की पयस्वान जैसे बनता है। मरुत्वतीयम मरुत्वत्यम अग्निशोमीयम अग्निशोम्यम। ईद अग्नि सोम वर्ण से अग्नि को दीर्घ इकार हो गया। ईद अग्नि सोम वर्ण, और फिर ये हो गया है अग्नि स्तुत स्तोम सोमा से मूर्धन्य आदेश। अग्नि से उत्तर सोम को मूर्धन्य हो गया।
और आगे वास्तोस्पतियम, वास्तोपति, वास्तोपति, वास्तोस्पति। वास्तु शब्द नपुंसक लिंग है, वास्तो कैसे बन गए? तो कहेंगे कि निपातन से पुल्लिंगता हो गई, वास्तो। और आगे पति के पर रहते मूर्धन्य हो गया है, षष्ठ्यापति पुत्र, षष्ठ्यापति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोषेशु। 8वें अध्याय के दूसरे पद तीसरे पद का सूत्र है, षष्ठ्यापति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोषेशु, पार पद पयस पोषेशु। षष्ठ्यापति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोषेशु से वो हो गया है, मूर्धन्य आदेश हो गया है। वास्तोस्पति, गृह मेधियम, गृह मेध्यम, अग्निर्ढक, अग्नि शब्द ढक प्रत्यय भवति शास्त्र देवता इति तस्मिन् विषयणोपवाद। अग्निर्देवता से आग्नेय अष्टाकपाल, अग्नि देवता है जिसका ऐसा अष्टाकपाल। प्राग दिव्यति, दिव्यति, दिव्यति येषु, प्राग दिव्यत शब्द से वृद्धाक्षय करके प्राग दिव्यतीय शब्द बन जाता है। प्राग दिव्यतीय से तद्धितार्थेषु सर्वत्र अग्नि कलिभ्याम ढक वक्तव्य। सर्वत्र अग्नि और कली शब्द से ढक कहना चाहिए। तो कालेभ्यो भगवत, कालवाची, ये भी भगवत ऐसा ही अतिदेश है जैसे यहाँ पर एक प्रकार से अग्नि ढक में ऊपर वाले पंक्ति में लिखा ना, प्राग द्वितीय अर्थों में सर्वत्र मानी सभी अर्थों में अग्नि और कली शब्द से ढक कहना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे कि दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर प्रदान ने सूत्र बनाया कि सभी अर्थों में ऋणे प्रत्यय होता है, ऐसे ही अग्नि शब्द से ढक होता है सभी अर्थों में। सर्वत्र अग्नि कलिभ्याम, जितने भी अर्थ है ना सब में अग्नि और कली शब्द से ढक कहना चाहिए। और कालवाची शब्दों से भगवत प्रत्यय होते हैं, मतलब ये अतिदेश कर दिया है कालवाची शब्दों से तत्र भवार्थ में जो प्रत्यय है सब हो जाते हैं। जब सभी अर्थों में अग्नि ढक करना था तो उसको शुरू में ही क्यों नहीं लिख दिए? तो वार्तिक कर कह रहे हैं अग्नि ढक, पाणिनि ने तो शास्त्र देवता विषय में कहा, वार्तिककार का प्राग दिव्यतीयेषु तद्धितार्थेषु, जितने भी तद्धितार्थ हैं सर्वत्र अग्नि और कली से ढक कहना चाहिए। तो कालेभ्यो भगवत, भगवत मानी तत्र भवार्थ में जो प्रत्यय है वो कालवाची शब्दों से हो जाते हैं। काल विशेषवाची शब्देभ्यः भगवत प्रत्यय भवन्ति शास्य देवता इति तस्मिन् विषये, शास्य देवता विषय में हो जाते हैं। कालार्थ इति प्रकरणे भवे प्रत्यय विधास्यन्ते। कालार्थ इस प्रकरण में भव अर्थ में प्रत्यय कहेंगे। 4 3 11 सूत्र में कालार्थ, तो ये कहा है भवर्थ में। भवर्थ में क्या सभी शैषिक अर्थों में कहें तो भवर्थ में भी हो जाएंगे। 4 3 11 ये शैषिक अर्थों में कहें, साध्य श्रद्धा सर्वत निशात दोषाभ्यम से संधि वेला नक्षत्रेभ्यो प्रावृषण्य वर्षाभ्यष्टक। कालवाची शब्दों से भवर्थ में प्रत्येक शैषिक अर्थों में कहें तो भव भी शैषिक अर्थों में एक अर्थ। कालाठैति प्रकरणे भवे प्रत्यय विधास्यन्ते ते शास्य देवता इति समयते तथैव विष्यन्ते तदर्थमिदमुच्यते। वत करणम सर्व सादृश्य परिग्रहार्थम, जिस प्रकार कालवाची शब्दों से जो प्रत्यय वहां कहे हैं उन्हीं कालवाची शब्दों से वही प्रत्यय यहाँ शास्त्र देवतार्थ में हो जाते हैं। जैसे मासे भवम मासिकम आर्धमासिकम संवत्सरिकम वासंतम पुरावृषेण्यम, तथा मासो देवता से मासिकम आर्धमासिकम संवत्सरिकम वासंतम। जैसे वसंत में होने वाला वासंत होता है ऐसे वसंत देवता है जिसका वासंतम। प्रावृषि भवम प्रावृषेण्यम होता है, प्रावृष वर्षा को कहते हैं। जैसे प्रावृषि भवम प्रावृषेण्यम होता है ऐसे
ये भी हो जाता है। प्रावृषेण्यम होता है, प्रावृषि भवम प्रावृषेण्यम होता है, ऐसे प्रावृत देवता है जिसका, वो भी प्रावृषेण्यम हो जाता है। महाराज प्रोष्ठ पदार्थ है, महाराज और प्रोष्ठ पद शब्द से ठय प्रत्यय होता है। सास्य देवतार्थ में महाराज देवता है जिसका महाराजिकम और प्रोष्ठपदिकम 5 4 120, प्रोष्ठपदिकम 5 4 120। सूत्र निकाल करके देखिए, 5 4 120। 5 4 120। सुप्रात सुस्व सुदिव सारी कुक्ष चतुर्श्रेणी पदा जपद प्रोष्ठ पदा। वहां निपातन किया है ना, तो उसको यहाँ पर कह रहे हैं प्रोष्ठ पद शब्द से प्रोष्ठ पदिकम। महाराज वैश्रवण को कहते हैं, प्रोष्ठ पद शब्द से नक्षत्र प्राप्त था। महाराज वैश्रवण कुबेर को कहते हैं, महाराज देवता जिसका महाराज राजिकम। है प्रकरणे तदस्मिन् वर्तते इति नवयज्ञादिभ्यः उपसंख्या। नवयज्ञ आग्रहण होता है, अग्रयनम नवयज्ञादि। नावयज्ञ का काल है पाक यज्ञ का। नवयज्ञ अस्मिन् वर्तते नावयज्ञ का पाक यज्ञ अस्मिन् वर्तते। पूर्वमासादरण पूर्वमास शब्द से पूर्णमासो अस्याम वर्तते पौर्णमासी तिथि। पूर्णमास से अण प्रत्यय, अण होने से आदि को वृद्धि टिड्ढाणे गीप हो जाएगा। पूर्णो मासो अस्याम तिथो वर्तते, ऐसा विग्रह करेंगे। यही व्युत्पत्ति शास्त्रीय पौर्णमासी संज्ञा में भी दर्शाई है। पितृव्य मातुल माता मह पिता महायति 1 2 3 4 शब्द निपातन है। पितृव्यादय निपात्यन्ते समर्थ विभक्ति प्रत्यय प्रत्यार्थ अनुबंध सर्वम निपातना द्वितीय। एक अनुबंध और एक प्रत्यार्थ और एक प्रत्यय और एक समर्थ विभक्ति, 4 चीजें। समर्थ विभक्ति भी निपातन से पकड़ लेंगे, प्रत्यय भी प्रत्यार्थ भी और अनुबंध। कार्याद विद्याद अनुबंधम, जैसे उनादि कोश में होता है ना, प्रत्ययाश्च तथा परे कार्याद विद्याद अनुबंधम एतत् शास्त्रमुनादिषु। क्या सूत्र है? प्रत्यात तीसरे पाद में उणादि गौतम सूत्र में एक कारिका लिखी है। संज्ञासु धातु रूपाणी प्रत्यास्य तथा परे कार्याद विद्यात अनुबंधम एतत् शास्त्रमुनादिषु। संज्ञासु धातु रूपाणी, संज्ञा शब्दों में धातु रूप, प्रत्यास्य तथा परे उन धातुओं से परे प्रत्यय, कार्याद विद्यात अनुबंधम और कार्य को देखकर अनुबंध, ये उनादि कोश में शास्त्र है। इसी तरह से यहाँ भी शेषे सूत्र आगे आएगा। शेषे सूत्र भी और कहीं कहीं निपातनों में भी ऐसी व्यवस्था होती है। अनुबंध कल्पना, प्रत्यार्थ कल्पना, प्रत्यय कल्पना, समर्थ विभक्ति कल्पना है। शब्द हमारे भगवान है और उसमें उसको सामने रखते हुए ये सब कल्पनाएं कर लेते हैं, इस शब्द का ये अर्थ होगा। पाणिनि को तो सारे अर्थ पता है, शब्द भी पता है। इन महान आचार्यों को शब्द भी पता है और अर्थ भी पता है। पर ये जो है हमारे को
उन्हीं की शैली में कल्पना करनी पड़ती है। आचार्य का जो निर्वचन है ना जी, उसमें एक निर्वचन ये है कि जो अर्थों को, शब्दों के अर्थों को समझाता है, प्रकृति प्रत्यय विभाग करके शब्दार्थ संबंध को बताता है। एक हमारे शिष्यों की बुद्धि का निर्माण करता है कि तुम्हारी बुद्धि इन चीजों को महत्व दे, इन चीजों को ना दे, ऐसी तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए। आचार्य का एक काम यह है, बुद्धि का निर्माण। बुद्धि का निर्माण होता है प्रशिक्षण से, विचार से। इन चीजों को बार बार विचार करने से बुद्धि निर्मित होती है। जैसे भवन निर्मित होते हैं, फैक्ट्रियां निर्मित होती हैं, ऐसे बुद्धि भी निर्मित होती है। जैसे जैसे परिवेश में, मुसलमानों के घर में बैठा हुआ बच्चा कहेंगे काटो इसको, मुर्गे को, छुरी उसके हाथ में देते तो बुद्धि निर्मित हो जाती है कि ये तो सामान्य काम है, उसमें कुछ विचार, उसको कुछ लगता ही नहीं कि ये कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। तो बुद्धि का निर्माण करना आचार्य का काम है। आचिनोति बुद्धिमिति वा, आचिनोति अर्थान, माने शास्त्र के अर्थ को समझाता है कि ये शास्त्र का अर्थ है, इस पंक्ति का ये अर्थ है, इस प्रकरण का ये अर्थ है, ये काम आचार्य का। और तीसरा आचारम ग्राहयति, आचरण भी सिखाता है अपने जीवन से कि ऐसे ऐसे आचरण करना चाहिए हमारे को, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बैठना उठना, ऐसे चलना फिरना, ऐसे बड़ों से, ऐसे बराबर वालों से, ऐसे छोटे वालों से व्यवहार करना चाहिए। तो ये तीन काम आचार्य के दिखाए हैं वहां। मुझे लगता है कि कुछ छूटा नहीं। तीन काम बता करके आचार्य की पूर्ण परिभाषा बता दी उन्होंने। ये निरुक्तकार की दृष्टि की बात कर रहा हूँ। निरुक्तकार ने तीन आचार्यों के तीन काम बताए। तीन आचार्य हो तो ऐसा हो, मतलब जो आचरण सिखाए, जो बुद्धि का निर्माण करे, और जो शास्त्र के अर्थों को समझाने में भी सक्षम हो। पंक्ति अर्थ, शब्दार्थ संबंध, वो तो व्याकरण आदि पढ़ेंगे तभी होगा। क्योंकि वाक्यार्थ तो बिना व्याकरण और बिना इसके शास्त्र के, मीमांसा न्याय आदि के आएगा नहीं। तो दो पक्ष तो, बुद्धि का निर्माण और आचरण सिखाना, ये दो तो हो ही जाएंगे। पर ये वाला पक्ष जो शास्त्र का अर्थ समझाता है, ये तो शास्त्र का अर्थ तो प्योरली बिल्कुल वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब व्याकरण, मीमांसा, न्याय आदि पढ़ा हुआ व्यक्ति ही वाक्य का अर्थ कर सकता है। ये वाक्य का अर्थ नहीं है किसी के किए हुए को बस केवल हम दोहरा रहे हैं। तो समझना है कि उसमें हेतु क्या है, ऐसा ही अर्थ क्यों है। प्रकृति प्रत्यय और वाक्यार्थ में क्रिया की, मतलब एक वाक्य का कैसे अन्वय करना चाहिए। और ये सारा जो है मीमा, हम देख रहे हैं जो ब्रह्म सूत्र है, उसमें यही तो किया है कि इस वाक्य का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। शब्दार्थ और वाक्यार्थ को ही समझाया है वहां पर। तो देखिए यहाँ पर पितृमातृभ्याम भ्रातरी अविधे व्यत डुलच इते तो प्रत्यो निपाते थे। पितृ और मातृ शब्द से भ्राता को कहने के लिए व्यत प्रत्यय और डुलच प्रत्ययों का निपातन है। पितुर भ्राता पितृव्या, मातुर भ्राता मातुल, डुलच मातुल। और व्यत प्रत्यय हो गया तो पितृव्य हो गया। ताभ्याम पितरी डाम अहच, पितृ और मातृ शब्द से पिता को कहने के लिए दामहस प्रत्यय, और माता में वो शित हो जाता है दामहस। पिता में, पिता के पिता को पितामह कहते हैं, माता के पिता को मातामह कहते हैं, और माता की माता को या माता के पिता को पितामही मातामही कहते हैं। माता की जो माता है, माता का जो पिता है, तो वो माता की माता को तो मातामही कहेंगे, माता के पिता को मातामह, माता के पिता को मातामह। और मातरी, पिता की माता को पितामही,
और माता की माता को मातामही। शीत हो जाएगा, शीत गोरादि से गीस हो जाएगा। पिता की माता पितामही, पिता की माता दादी पितामही, और माता की माता नानी मातामही। माता की माता नानी, और पिता का पिता पिता, पिता का पिता पितामह नाना। पिता का पिता तो दादा हो गया, और पिता का पिता दादा हो गया, और नाना क्या होगा? ये तो हुआ ना, माता माँ, माता का पिता। माता। हाँ, माता मह नाना हो गया। पितामही, मातामही, नानी। पितामही दादी। अवेर दुग्धे षोडशूष मरीचच वक्तव्या। अवेर दुग्धम अविषोढ़म। अवि का जो दुग्ध है उसको अविषोढ़म कहते हैं, भेड़ का दूध। ऊंटनी का दूध डायबिटिक रोगियों के लिए बताया। अभी एक वो मिली थी, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मेरा विषय है ऊंटनी के दूध पर काम करना, रिसर्च कर रही हूँ। और मैंने ये प्रूव किया है, विश्व के जो 2% साइंटिस्ट हैं, विश्व में जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, 2% साइंटिस्ट की एक सूची बनाते हैं सरकार, मतलब विश्व लेवल पर, उसमें उसका नाम आ गया इसी रिसर्च को लेकर। ये ऊंटनी का दूध डायबिटिक पेशेंटों के लिए उपयोगी है। खारी खारी होता है वैसे, उसी समय पी ले तो पी ले, नहीं तो कहते कीड़े पड़ जाते हैं। ओम गुरु जी, हाँ जी। रिसर्च कौन कर रहा है? ओम। ओम गुरुजी। हाँ, गुरुजी, ये रिसर्च कौन कर रहा है? उठने का दूध डायबिटीज के लिए लाभदायक है। प्रीति जी है एक वहाँ, उसमें दुबई में प्रोफेसर है, बॉटनी की है, किस चीज की है पता नहीं, किसकी है पता नहीं, माइक्रो कुछ कुछ है उनका विषय, प्रोफेसर है। वहां पर बता रही थी वो कि लड़के लड़कियों के अलग अलग वो है दुबई में, ये इनका अलग, लड़कियों के कॉलेज और विद्यालय अलग है, लड़कों के अलग है। मैं कहा प्राचीन वाला अपना रखा है, बोल बोले अभी उन्होंने बदल रहे हैं इस वर्ष से, इकट्ठे ही कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों कर रहे हैं? तो फिर बोले कि खर्चा वर्चा शायद देख रहे होंगे, ज्यादा ही खर्चा पड़ रहा है, उनके लिए अलग, उनके लिए अलग बिल्डिंग बनाओ, प्रोफेसर्स नियुक्त करो। पर अब तक तो वो कह रहे बिल्कुल पूरा अलग अलग है, ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, उनमें कोई जा नहीं सकता है। अवेर दुग्धे सोड दूस मरी सच वक्तव्या। अविदूषम, अविमरीसम, दूध को ही ये सारे शब्द कह रहे हैं। अविषोढ़म, अविदूषम, अविमरीसम, विचित्र विचित्र शब्द है, केवल भेड़ के दूध के लिए ये शब्द है। तिलाद निष्फलाद पिंज पेजो प्रत्यो वक्तव्या। निष्फल तिल से, माने थोथे थिल बोलते हैं, थोथे तिल,
निष्फलास्तिला, तिल पिंजा तिल पेजा, ये दो शब्द बोले जाते हैं। जिन तिलों में तेल नहीं है उन तिलों को तिल पेजा तिल पिंजा बोलते हैं। पिंजस छंसी डिच है, छंद में पिंज दित तिल पिंज है, छंद में डित कहना चाहिए, तिल पिंज। पिंजम, हाँ नपुंसकलिंग कर दिया। तस्य समूह नया अर्थ आ गया है। षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से समूह अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। किम उदाहरणम चित्तवत आद्युदात्तम अगोत्रम यस्य च नान्यत प्रतिपदम ग्रहणम। ये जो 36 नंबर सूत्र में निपातन किया है, ये क्या सास देवता के था? ये तो वैसे ही कर दिया है, शास्त्र देवता से अलग कर दिया ना। समर्थ विभक्ति प्रत्यार्थ अनुबंध निपातन कर दिया अलग ही, शास्त्र देवता से अनरिलेटेड है। 35 अब कहीं ना कहीं तो रखना था ना। सबको एक जगह कर देते, ऐसे तो और भी मिलेंगे गुरुजी आगे। महाराज पृष्ठ पदार्थ है, अब इसके बाद यहाँ तक है शास्त्र देवता ना। इसकी अनुवृत्ति 35 दिखानी चाहिए, वैसे गड़बड़ कर रखी होगी तो अनुवृत्ति यहाँ देखना हूँ। शास्त्र देवता की अनुवृत्ति 34 तक दिखाइए। हाँ बिल्कुल, पितृविज को छोड़ दिया। तो देखिए अचित अस्थि देनष्ठक का है 47, अनुदाता दे रहे हैं कहा है 44, गोत्राद मुई कहा है 39, केदारा दिए कहा है 40, तत्परिहारेण अत्र उदाहरणम द्रष्टव्यम, मतलब उन सबको छोड़ करके तत्समूह सामान्य सूत्र कार्य करेगा। काका नाम समूह काकम, शुका नाम समूह शोकम, बाकम बका नाम समूह इत्र कट्टिचस्य यावत समूह अधिकार, इत्र कट्टिचस्य तक समूह अधिकार चलेगा। गुणादिभ्यो ग्रामज वक्तव्य, गुणादियों से ग्रामज कहना चाहिए। गुण ग्रामा करण ग्रामा, गुण करण तत्व शब्द इंद्रिय आकृति गणा, गुण करण तत्व शब्द इंद्रिय। भिक्षादिभ्यो, भिक्षादियों से अण प्रत्यय कहना चाहिए तस्य समूहार्थ में। अण ग्रहणम बाधक बाधनार्थम, अण ग्रहण है बाधक को बाधने के लिए है। भिक्षादियों से जो भिक्षा शब्द गुरोस चला से अकार प्रत्यांत अंधोदात है, तो अनुदाता देश अणोबाधक प्राप्नोति तस्य बाधनार्थम अनुग्रहणम। जैसे अनुदाता देश जैसे ऐ प्राप्त था उसको बांधने के लिए भिक्षादि भी अण पढ़ दिया दोबारा। तो ये प्राग्नि में तो अण से ही अण प्राप्त था ना, तो प्राग्नि में तो अण को बाध करके और अनुदाता देश जैसे ऐ पाया, उस ऐ को बाध कर पुनः अण कर दिया। इस तस्य समूह प्रकरण में अनुदाता देश से सूत्र है ना,
अनुदात आदि से ऐ होता है, उसको बात करके अण कर दिया। भिक्षाणाम समूह, भैक्षम और गार्भिणम, गर्भिणियों का समूह। गार्भिणम युवती शब्दो, युवती नाम समूह यौवतम, तस्य ग्रहण सामर्थ्य पूर्ण भाव न होती। युवती शब्द पढ़ा है, भष्याड़े तद्धिते पूर्ण भाव नहीं होगा। भष्याड़े तद्धिते पूर्ण भाव करता है, पर युवती शब्द के पाठ सामर्थ्य से नहीं होता। युवती नाम समूह यौवतम क्यों नहीं होता? मतलब यदि स्यात् सिद्धत्वात् प्रत्यय विधो वचनाद अनुत्पन्ने तद्धिते पूर्ण भावेन भवितव्यम, और यु शब्द कनिन प्रत्यांत होने से, अद्युदात होने से उत्सर्गीकरण सिद्ध ही है, तो उसका पाठ अनर्थक हो जाएगा। गार्भिणम में गर्भिणी शब्द है, भष्याड़े तद्धिते पूर्ण भाव से गीस, गीप निवृत्त हो गया, ततो अणि, फिर अण आएगा। इनर्ण्यन पत्ते से प्रकृति भाव होने से नस तद्धिते टीलोप भाव। गार्भिणम कैसे बनेगा? गर्भिणी अण। तो ऐसा कह रहे हैं, भष्याड़े तद्धित एक सूत्र है, धैवर्जित तद्धित परे हो तो भय से विजय को पूर्ण भाव होता है। और एक दूसरा वार्तिक है, सिद्धस्य प्रत्यय विधो, प्रत्यय विधि में वो सिद्ध बना रहता है पूर्ण भाव, अर्थात पहले ही पूर्ण भाव हो जाता है। देखिए, सिद्धस्त प्रत्यय विधो ये कहना चाह रहे हैं, प्रत्यय लाने में वो पूर्ण भाव सिद्ध बना रहता है। मतलब विषय शक्ति मानकर पहले ही पूर्ण भाव कर देंगे कि कोई धै वर्जित तद्धित आएगा, ऐसा बुद्धि में विचार करके पहले ही पूर्ण भाव कर देंगे, गर्भिणी को गर्भिण बना देंगे, और वो प्रत्यय विधि में सिद्ध रहता है। फिर उससे अण आया, स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति हो गई पूर्ण भाव से, अण आया। नस तद्धिते से टीलो प्राप्त हुआ, गर्भिण आगे अण आया, गर्भिण। और ये हो गया अण। नस तद्धिते टीलो पाया, नस तद्धिते टीलो पाएगा, इननयन पत्ते, अण के पर अपत्य वर्जित, ये अपत्य वर्जित है ना, समूह अर्थ में आया है। अनपत्य अपत्य वर्जित अण परे हो तो ये इनंत शब्द को प्रकृति भाव होता है, तो टीलोप नहीं हुआ। तो इस तरह से टीलोप नहीं हुआ, गार्भिणम बन गया। अब आ जाइए युवती शब्द पर। भष्याड़े तद्धिते पूर्ण भाव से की पकड़ गया, इनन्य प्रत्यय प्रकृति भाव से न तद्धिते टीलोप नहीं हुआ, गार्भिणम बन गया, न को न हो जाएगा, गार्भिणम बन गया। अब आ जाइए युवती शब्द पर। तो युवती शब्द से अण प्रत्यय करेंगे। युवती शब्द कैसा होता है? कनिन प्रत्यांत होता है, औणादिक कनिन प्रत्यांत, और आद्युदात होता है नित्य होने से, नित्यादिर नित्यम आद्युदात होता है। और जो अनुदात आदि हो, अनुदात आदि में हो, उनसे तो अय होता है, और यदि आद्युदात हो तो फिर तो अण ही प्राप्त है। तो युवती शब्द से अण प्राप्त है, युवती शब्द से अण प्राप्त है। यु शब्द से कनिन प्रत्यांतत्वात् आद्युदात्ता इति औत्सर्गिका एवं सिद्ध, औत्सर्गीकरण सिद्ध है। सिद्धत्वात् प्रत्यय विधौ वचनात् अनुत्पन्ने तद्धिते, मतलब वही सिद्धत्वात् प्रत्यय विधौ, मतलब भष्याड़े तद्धिते और सिद्धस्य प्रत्यय विधौ, ये दूसरा वार्तिक है। प्रत्यय विधि में वो सिद्ध रहता है पूर्ण भाव, जो हम पूर्ण भाव करते हैं वो प्रत्यय विधि में सिद्ध बना रहता है। तो
तद्धित बिना लाए पहले ही पूर्ण भाव हो जाता है। विषय सप्तमी ऐसी होती है, प्रत्यय परे नहीं है, पहले ही पूर्ण भाव हो जाएगा। और यू शब्द आदुदात है, तो अण अपने आप ही सिद्ध है, उसका पाठ अनर्थक हो जाएगा। यदि पूर्ण भाव कर दे, युवती को युवन बना दे, तो उसका पाठ यहाँ अनर्थक हो जाएगा। युवती को युवन बना दे तो यौवनम रूप बनेगा और पाठ अनर्थक हो जाएगा, ये कह रहे हैं। क्यों? सिद्धस्य प्रत्ययो वचनात् अनुत्पन्ने तद्धिते बुद्धिस्थे पूर्ण भावेन भवितव्यम। और यू शब्द है नित स्वर्शाद्धात्, तो यदि पूर्ण भाव होगा तो उत्सर्ग लक्षण अण से ही हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। पूर्ण भाव हो जाए तो औत्सर्गिक अण से ही काम चल जाएगा। तो उस शब्द का अनर्थक ना हो, ग्रहण सामर्थ्य से पूर्ण भाव नहीं होता। पूर्ण भाव नहीं होगा तो युवन शब्द नहीं बनेगा, युवती शब्द बना रहेगा। युवती शब्द अनुदात नहीं, युवती शब्द अनुदातादि है, अनुदातादे प्राप्त था, उसको बांध कर अण कर दिया, दीक्षा दिव्य। युवती शब्द पूर्ण भाव नहीं होगा तो अनुदातादि है, पूर्ण भाव हो जाए तो आद्युदात होगा। ऐसा देख रहे हैं। स्पष्ट हो गया वो युवती शब्द का यहाँ पर पाठ अनर्थक ना हो, इसलिए पूर्ण भाव नहीं होता। यदि पूर्ण भाव हो जाए तो युवती शब्द का पाठ ही व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? अण अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा युवन शब्द से, आदुदात होने के कारण दूसरा प्रत्यय नहीं प्राप्त है। अनुदातादि हो तो अनुदातादि रहे प्राप्त होता है, ऐसा देख रहे हैं। गोत्रोक्षोष्टोरराजन राजपुत्र वत्सम से ज्यादा हुई गोत्रादि हुई प्रत्यय बोध्य तस्य समूह। इस विषय में अपत्याधिकाराद अन्यत्र, अपत्याधिकार से अन्यत्र लौकिक, अपत्याधिकार से अन्यत्र लौकिक गोत्र ग्रहण किया है। अपत्य मात्रम तू लौकिकम गोत्रम गृह्यते, अपत्य मात्रम न तो पौत्र प्रवृत्ति है, पौत्र प्रवृत्ति नहीं लिया। अपत्याधिकार से अन्यत्र लौकिक गोत्र लिया गया है, न तो पौत्र प्रवृत्ति है। औपगवानाम समूह औपगवकम है जी। लौकिक गोत्र कहाँ से शुरू करें? लौकिक गोत्र तो मतलब वो जो लौकिक गोत्र अपत्य मात्र अर्थ को वाचक है। अपत्याधिकार जो तस्यापत्य में अपत्याधिकार है ना, उससे अन्यत्र लौकिक गोत्र लिया है। गोत्र शब्द कहीं अष्टाध्यायी में आ रहा है तो लौकिक गोत्र लिया है, कहीं एक आध अपवाद भी है उसके। लौकिक गोत्र में पुत्र प्रवृत्ति से शुरू होता है। हाँ मतलब ये जो पिता का पुत्र होता है वो लौकिक गोत्री है। अपत्य मात्र अर्थ सभी जितने नीचे आते जाएंगे सब अपत्य मात्र, मतलब एक तो पोत्र अपत्यम पोत्र प्रवृत्ति गोत्रम होता है, अपत्यम पोत्र प्रवृत्ति होता है, एक अपत्य अर्थ होता है। तो वो कह रहे हैं कि अपत्याधिकारात अन्यत्र लोकं गोत्रम की अपत्य मात्रम है तो पौत्र प्रवृत्ति है, पौत्र प्रवृत्ति ही नहीं लेंगे। औपगवानाम समूह औपगवकम, जैसे उपगौर अपत्यम औपगवा और औपगवानाम समूह औपगवकम। यहाँ पर जो है राजन्य और मनुष्य का उपादान, यदि अपत्याधिकार से लौकिक गोत्र लिया है तो राजन्य मनुष्य का उपादान व्यर्थ है। गोत्रेति सिद्धं न तावत् अपत्य प्रत्यंतो जाते प्रत्यार्थत्वात्।
अपत्याधिकार यद्यं गोत्र ग्रहणे एतस्य दत्वा राजन्य मनुष्य उपादान नैतस्ति नहीं तो गोत्र प्रत्यांत। राजन्य और मनुष्य गोत्र प्रत्यांत नहीं है, जाते है प्रत्यार्थत्वात्। लोपस्य प्राप्तिरेनास्ति तत्र यदुक्तं प्रकृत्या के राजन्य मनुष्य युवाना इति लोपो न भवति। एक ही मत को लेकर के ऐसा कह दिया है। कुछ आचार्य राजन्य मनुष्य शब्द को अपत्य प्रत्यांत चाहते हैं। राजन्य और मनुष्य और युवन इन तीन में प्रकृति भाव कहा है, छठे अध्याय के चौथे पाद में। राज्यों अपत्य जाति ग्रहणम, राजा से अपत्य अर्थ में जाति कहना चाहिए। मनुष्य शब्द में तो जाति कहा ही है, मनोर जातो वही तो सुच है। तो प्रकृति आगे राजन्य मनुष्य युवाना इति अलोपो न भवति। यावता अनापत्यकारत्वेनैव न भविष्यति। अपत्य यकार न होने से ही नहीं होगा। उधर छठे अध्याय के चौथे पाद में प्रकृत्या आके राजन्य मनुष्य युवाना एक वार्तिक है। अक के परे रहते राजन्य मनुष्य और युवन को प्रकृति भाव होता है, ऐसा कहा है छठे अध्याय के चौथे पाद में। प्रकृति भाव प्रकरण में, प्रकृति काच प्रकरण में प्रकृत्या आके राजन्य मनुष्य युवाना ऐसा कहा है, तो वहां पर यलोप नहीं होता है। राजन्य कम, मानुष्य कम, यौवन कम, ऐसे रूप बनाए हैं, प्रकृति भाव हो जाता है, यलोप नहीं होता है, टीलोप नहीं होता युवन को। तो वहां पर आपत्य से तद्धिते नाति अनापत्य यकारत्वेनैव न भविष्यति, क्योंकि ये आपत्य यकार का लोप कहा है। आपत्य से तद्धिते नाति अपत्य यकार का लोप कहा है, अनापत्य यकार होने से ही नहीं होगा। अपत्यार्थत्वम अभ्युपेत्य तदुच्यते। फिर ये पद्मजीकार कहते हैं कि इसका अपत्यार्थत्व मान करके कह दिया है, ऐसा मान करके, ऐसा अभिमान, ऐसा मान लिया। राजन्य और मनुष्य यदि अपत्यार्थत्व है तो उनका ग्रहण क्यों किया? बोले ज्ञापक के लिए किया है। अपत्य कार्य इन राजन मनुष्य में नहीं होता तो यह लोप नहीं होता, तो प्रकृति आगे राजन मनुष्य युवाना ये नहीं कहना पड़ेगा। औपगौकम यदि अत्र परोपि अनुदात्ता दे रहना भवति तथा खंडिकादिभ्य इत्यत्र वक्ष्यते। मानुष्यकम अज का आज कम प्रकृति आगे राजन मनुष्य युवाना इति लोको न भवति आपत्यस्य तद्धिते नाति। अपत्य यलोप नहीं होता है। ये जो प्रकृति आके इस वार्तिक के कारण प्रकृति आगे राजन मनुष्य युवाना इति यलोको न भवति आपत्यस्य तद्धिते नाति। ये वार्तिक है, प्रकृति आके राजन मनुष्य युवाना वार्तिक पढ़ा है, उस सूत्र पर पढ़ा है। प्रकृत्या के राजन मनुष्य युवाना 6163 पर पढ़ा है। वृद्धानाम समूह वार्धकम, वृद्ध शब्द से भी वही प्रत्यय हो जाएगा। केदाराद ये से, केदार शब्द से यह प्रत्यय होता है, केदार शब्द से यह प्रत्यय होता है। चकाराद वही च तत्समूहार्थ में अचित लक्षण अचित हस्ति धेनौष्ठक, ठक का अपवाद है। अचित लक्षण ठक का अपवाद है।
अचित मानकर जो प्रत्यय प्राप्त है अचित लक्षण कहलाएगा। केदाराणम समूह कैदारियम कैदारकम, केदार खेत को कहते हैं, क्यारी को कहते हैं। गणिकायास्य ये वक्तव्य, गणिका नाम समूह गाणिकम गाणिक्यम, गणिका का जो समूह है उसको गाणिक्य कहते हैं। ठय कवचन्यश्च, कवचिन शब्द से ठय प्रत्यय होता है, तत्समूहार्थ में कवची नाम समूह कावचिकम। कवचिन शब्द से ठय प्रत्यय होता है, तत्समूहार्थ में कवची नाम समूह कावचिकम। चकार केदारादित्य से अनुकर्षणार्थ, चकार जो है केदाराद का अनुकर्षण करने के लिए। केदाराणम समूह कैदारिकम। ठय कवचिनश्च में जो चकार है वो केदारात के अनुकर्षण के लिए। केदाराणम समूह कैदारिकम। ये परंपरा से ही पता चलता होगा कि च प्रकृति का अनुकर्षण करेगा कि प्रत्यय का। परंपरा तो नहीं, वो जिसके साथ जुड़ा है ना। अच्छा, चकारा केदारात जैसे कवचिन के साथ पढ़ा है तो प्रकृति का अनुकर्षण करेगा, प्रत्यय के साथ पढ़ेंगे तो प्रत्यय का अनुकर्षण करेगा। और कहीं कहीं भिन्न क्रम मान लेते हैं, वो व्याख्यान से पता चलेगा। ज्यादातर तो सामान्य नियम तो यही है कि जिसके साथ पढ़ेगा उस जाति का अनुकर्षण। जैसे कवचिन प्रातिपदिक है तो प्रातिपदिक का ही अनुकर्षण करेगा। केदाराणम समूह कैदारिकम और कवचीनाम समूह कावचिकम, कवचधारियों का समूह। ब्राह्मण मानव वाडवाद यन, ब्राह्मणादि शब्देभ्यो यन प्रत्यय भवत समूहार्थे नकार स्वरार्थ। ब्राह्मणानाम समूह ब्राह्मण्यम, ब्राह्मणव्यम माडव्यम। ब्राह्मणों का समूह ब्राह्मण्य है, यत प्रत्यय यन प्रत्यय यन प्रत्यय। मानव्य यन प्रकरणे पृष्ठाद उपसंख्यानम, पृष्ठानाम समूह पृष्ठ्या षडः। ये जो पृष्ठ सब स्तुति विशेषवाची है। षडः द्व्यः की तरह बना, 6 दिन में जो स्तोत्र पढ़े जाते हैं, स्तुतियों का समूह। पृष्ठ स्तुतिवाचक शब्द है। जो देवता की स्तुति के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनको पृष्ठ्या कहेंगे। पृष्ठ मानी स्तुति वाचक जो मंत्र है। अन्ना ख कृतौ, अहन शब्द से ख प्रत्यय होता है। क्रतु अर्थ में अन्नाम समूह अहीना क्रतु, कृतौ इति किम आन्ना खंडिकादिषु दर्शनाद ऐ भवति। खंडिकादि में देखे जाने से ऐ हो जाता है। अहन शब्द से आन्ना बन जाएगा। अन्नाम समूह अहीना क्रतु, कृतौ इति किम आन्ना। अन्नाम समूह अहीना क्रतु, अहन का जो समूह है उसको अहीन क्रतु कहते हैं। कृतौ इति किम आन्ना। खंडिकादिषु दर्शनाद ऐ भवति, खंडिकादि में ख देखा जाता है इसलिए ऐ हो जाता है। अन्नाम समूह अहीना क्रतु, कृतौ इति किम आन्ना। खंडिकादिषु दर्शनाद ऐ भवति। नाम समूह अहीना क्रतु, अन्ना ख अहीना क्रतु, कृतौ इति किम आन्न। क्रतु अर्थ में अहीना बनाया, कृतौ इति किम आन्न। खंडिकादि सुदर्शनाद ऐ भवति, खंडिकादि में देखा जाता है इसलिए ऐ हो जाएगा। कृतौ इति किम अन्न। खंडिकादि में पाठ देखा जाता है इसलिए ऐ हो गया। परस्वाणस वक्तव्य, णस में जो ण और स की संज्ञा सिति जैसे पद संज्ञा हो जाएगी, जिससे कि और गुणा गुण और वो और गुणा ना हो, भय संज्ञा ना हो। परशुनाम समूह पार्श्वम, पद संज्ञकत्वात् गुणो न भवति, परशु को गुण नहीं होगा।
वातादूल, वात शब्द से ऊल प्रत्यय, वातानाम समूह वातुल है। षडह जो है ना द्व्यह की तरह बनेगा, 2 दिन का समाहार द्व्यह, 6 दिन का समाहार षडह, सस सस अहन। और राजा सखी बेश टच हो गया, टच का आकार बना, टीलोप हो गया। अन्नो ने एतेभ्य न संख्या दे समाहारे, ये 5वें अध्याय के चौथे पाद के सूत्र हैं सारे। न संख्या दे समाहारे, समाहार अर्थ हो संख्या आदि में हो तो अहन को अन्न आदेश नहीं होता। अन्नो अन्न एतेभ्य न संख्या दे समाहारे। मेरे को वही चित्र आ जाता है वहां, दिमाग जो है ना उस सूत्र पर, उस पंक्ति में, उस सूत्र पर जो वो पंक्ति में जहां वो सूत्र पड़ा है, दिमाग वहीं जाकर देख लेता है उसको, अगे वहां पर है ये सूत्र, उस प्रकरण में है और वहां पर है ये सूत्र, तो इसलिए फिर सुविधा हो जाती है। और कहीं चित्र ना आए तो फिर मैं कहाँ है देख करके थोड़ा अष्टाध्यायी देख लेता हूँ, तो फिर वो हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। ग्राम जन बंधु व्यस सहाय व्यस तल। ग्राम जन बंधु और सहाय शब्द से तल होता है। ग्रामादिव्य तल प्रत्यय होती तत्समूहार्थ में ग्रामाणाम समूह ग्रामता, जनता, बंधुता, सहायता है। ग्राम का जो समूह है वो ग्रामता होता है, जनता होता है, बंधुता बंधु नाम समूह, सहाय नाम समूह सहायता। गजाचेती गजानाम समूह गजता, अनुदाता दे रहे हैं, अनुदातादि शब्द से अय होता है तत्समूह अर्थ में। कपोता नाम समूह कापोतम, कपोत शब्द जो है ना मध्योदात्त है, इसलिए अनुदातादि हो जाएगा। कपोत मयूर शब्द फिट सूत्र है, लगावंते द्वयश्च बहवसो गुरु, तो चित्त वंता उदाहरिता, अचित्त हस्ति धेनोष्ठक। अनुदात्ता दे रहे, अचित्तात परत्वात् ठका भवितव्यम, अचित्तवाची से तो परत्व से ठक होगा। तो लिखा है ये पद्मंजरी में तो है, ये इसमें नहीं। अनुदात्ता दे रहे, अचित्तवाची से परे ठक होगा। इस सूत्र में चित्त वाले लिए, चित्तवंता चेतना वाल लिए, कपोता नाम, मयूर नाम, तित्तिरी नाम। खंडकादिभ्यश्च, खंडिका इत्येवम् आदिभ्यः शब्देभ्यो अय प्रत्ययो भवति तत्समूह इत्येतस्मिन् विषये आद्युदात्तार्थम् अचित्तार्थं च वचनम्। आद्युदात्त के लिए खंडिका आदि जो है आद्युदात्त हैं, उनमें कुछ तो इसलिए अनुदात्ता दे रहे नहीं पाता था, कुछ अचित्त, कुछ अचित्तवाची भी हैं, क्योंकि अनुदात्ता दे रहे तो चित्तवाची में लगता है। तो अचित्तार्थम च वचनम। खंडिका नाम समूह खांडिकम वाडवम क्षुद्रक मालव शब्दों अत्र पठ्यते, क्षुद्रकाश्च मालवाश्चेति क्षत्रिय द्वंद्व, ततः पूर्वेण वही सिद्धे वचनम गोत्र मोहि बाधनार्थम। पूर्व सूत्र से ही प्राप्त था, गोत्र मोहि को बांधने के लिए है। पूर्वेण अहि सिद्धे वचनम गोत्र मोहि बाधनार्थम। क्या कह दिया? क्षुद्रक मालव शब्द विशेष शब्द पर विचार कर रहे हैं खंडिकादि गण में। खंडिका नाम समूह खांडिकम वाडवम इत्यादि बना दिए। क्षुद्रक मालव शब्दोत्तर, क्षुद्रकस्य अपत्यानि जनपद शब्द क्षत्रियाद है। ये जो तद्राज संज्ञा प्रकरण में पहले चौथे अध्याय के पहले पाद में तद्राज का लुक हो गया,
और मालव शब्द से वृद्ध लक्षण यंग पाएगा, उसका भी लुक हो गया, क्षुद्रक मालव बन गया। तो क्षुद्रकाश्च मालवाश्च क्षत्रिय द्वंद्व हुआ तथा पूर्वेण अई सिद्धे, पूर्व से ही अन्नदाता देश अय होगा, क्योंकि समास अंतोदात्त होगा। जब द्वंद्व करेंगे ना, समास से अंतोदात्त होगा, समास से अंतोदात्त होगा तो अपने आप आदि में अनुदात्त होगा, तो अनुदात्त होगा तो अनुदात्त आदेर सिद्ध है। फिर जो वचन किया गोत्र वही बादनार्थम, गोत्र लक्षण जो वही पाता था, गोत्र गोत्रोक्षोष्टोरभ्राज राजन राजपुत्र वत्स वही बांधने के लिए। ननु च परत्वाद अया वही बाधिष्यते। मैं ऐसे अष्टाध्यायी काशिका वगैरह पढ़ते समय ना, मेरे को थोड़ा जहाँ वो रहता है समझने में सुविधा ऐसे रहती है, मैंने लिख रखे सब। जैसे यहाँ पर 44 संख्या लिख दी, वहीं पर 39, तो ऐसे एकदम वो हो जाता है, चित्र सामने आ जाता है। परत्वाद अया, अया मानी 44 सूत्र के द्वारा वही जो 39 सूत्र बाद लिया जाएगा परत्व से। अय जो है 44 है, वही 39 है। न च गोत्र समुदाय गोत्रम, गोत्र समुदाय को गोत्र नहीं कहते। न च तदंत विधिरत्रस्ति, और तदंत विधि भी नहीं है। एवं तरी ज्ञापयति, आचार्य ज्ञापित करते हैं वही पूर्व विप्रच्छेद, वही के विषय में पूर्व विप्रच्छेद हो जाता है। कहते हैं ननु से परत्वाद आया वही बाधिष्यते, वही जो 39 है वो बाद लिया जाएगा परत्व से। और गोत्र समुदाय गोत्र होता नहीं है। कोई कहे कि गोत्र समुदाय भी तो गोत्र है, ये इसकी बात कह रहे हैं, क्षुद्रक मालों को पकड़कर विचार कर रहे हैं। गोत्र समुदाय है तो गोत्र समुदाय गोत्र नहीं होता है, और तदंत विधि भी नहीं है, गोत्र शब्दांत ऐसा अर्थ भी नहीं है। तो फिर ज्ञापित करते हैं कि वही पूर्व विप्रतिषेधा भवती, वही के विषय में वही भी पाए और गोत्र लक्षण वही भी पाए और ये ऐ भी पाए, तो पूर्व विप्रतिषेध हो जाता है। सामूहिक से तदंत विधिरस्ति, ये भी एक ज्ञापित निकल रहा, ज्ञापक निकल रहा है कि सामूहिक प्रत्ययों में तदंत विधि हो जाती है, मतलब गोत्र प्रत्यांत को भी गोत्र कह देंगे। इसका क्या प्रयोजन? बोले औपगवकम कापटकम वही भवती। एक तो ये है, दो ज्ञापक हो गए यहाँ पर, वही के विषय में पूर्वी प्रच्छेद होता है तो औपगवकम बन गया, और सामूहिक औपगवानाम समूह औपगवकम कापटवकम बन गया, और सामूहिक प्रत्ययों में तदंत विधि होती है। जब ये बात निकले ज्ञापित हो गई तो वान हस्तिकम अचित्त हस्ति धेनोष्ठक गौ धेनुकम, ये सब तदंत विधि से रूप बन जाएंगे। मानी हस्ती शब्दांत से भी ठक हो जाएगा, धेनु शब्दांत से भी ठक हो जाएगा। गौ धेनुकम, गो धेनु होता है ना, गो धेनु, महिषी धेनु, धेनु का मतलब दूध देने वाला पशु। गो धेनु, गाय को धेनु बता रहे हैं, महिषी धेनु, अजा धेनु, उष्ट धेनु, ऐसे बनते हैं। तो गौ धेनुकम और वान हस्तिकम, वन हस्ती एक जंगल का हाथी और एक पालतू हाथी, तो वान हस्तिकम, वन हस्ती नाम समूह वान हस्तिकम। क्षुद्रक मालवात इति एतावता योग विभागेन पूर्व विप्रसेदा तदंत विधिश्च ज्ञापिता। इस योग विभाग के द्वारा दो चीजें ज्ञापित हो गई, पूर्व विप्रसेद है वही के विषय में, और तदंत विधि है। पुनरस्य नियमार्थम उच्यते सेना संज्ञायाम, फिर इसी का नियमार्थ भी बना रहे सेना संज्ञायाम। क्षुद्रक मालव शब्दात सेना संज्ञायाम ऐ भवति, क्षुद्रक मालवी सेना, क्षुद्रक मालवकम अन्यत, क्षुद्रक मालवकम अन्यत, सेना संज्ञा में ही नियम कर दिया है। पुनरस्य नियमार्थत्वं वर्णयिष्यन् कथम एकेन यत्न वैलभ्यम ज्ञापनम च नियमश्च, ज्ञापन भी कर रहे हो नियम भी कर रहे हो, तो कह रहे योग विभाग के द्वारा कर रहे हैं। क्षुद्रक मालवाद सेना संज्ञा में ऐसे दो सूत्र बनाएंगे। क्षुद्रक मालवाद सेना संज्ञा में एक सूत्र है, उसके दो करेंगे टुकड़े। क्षुद्रक मालवाद इति एतावता योग विभागेन, इस योग विभाग के द्वारा तो पूर्व विप्रच्छेद और तदंत विधि का ज्ञापन करेंगे। इस अलग सूत्र के द्वारा तदंत विधि और पूर्व विप्रच्छेद का ज्ञापन करेंगे।
और फिर अस्यैव नियमार्थम उच्यते सेना संज्ञायाम, और इसी का नियमार्थता भी बताएंगे सेना संज्ञायाम। क्षुद्रक मालवात सेना संज्ञायाम एव भवति, इस तरह से करेंगे। क्षुद्रक मालवी सेना क्षुद्रक मालवकम अन्यत, ऐसा करेंगे। ये जो है सेना संज्ञायाम से दोबारा क्यों कहा, तो सिद्धे सती आरंभो नियमार्था सेना संज्ञायाम एव, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ऐ सिद्धि अनुदात्तादे कोर्था क्षुद्रक मालवात, ऐ सिद्धि अनुदात्तादि से ऐ अपने आप ही हो जाएगा, क्षुद्रक मालव से क्यों कर रहे हैं। गोत्राद मुई, गोत्र से मुई होता है, न च तद गोत्रम, लेकिन वो तो गोत्र नहीं है। तदंतात न सर्वतः, तदंत से वह प्रत्यय सर्वतः नहीं होता। यहाँ तो च पाठ है, महाभाष्य में स पाठ है। तदंतात न च सर्वतः ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे तथा च आपिशलेर विधि, आपिशली विधि भी ऐसी है, तदंत पक्ष में ज्ञापक बनता है। सेनायाम नियमार्थम च यथा बाधित, ऐ उया, ऐ प्रत्यय उय के द्वारा बाधित हो जाता है। खंडिका वडवा क्षुद्रक मालवात सेना संज्ञायाम एव, शुक उलूक स्वन युग अहन वर्त्र हलबंद, सेना संज्ञायाम में षष्ठी समास है, ये भी समझ लेना। सेना की संज्ञा कहनी हो, सेना संज्ञायाम में षष्ठी समास है। सेना की संज्ञा बतानी हो, क्षुद्रक मालवी सेना, क्षुद्रक मालवी सेना, और सेना से अन्यत्र क्षुद्रक मालव कम बने, वो ही हो जाएगा। सेना संज्ञा में लिख लो षष्ठी समास। पकड़ में आई बात ही नहीं, अच्छी समझ में आई मेरे को तो। ऐ सिद्धि अनुदात्ता दे को अर्था क्षुद्रक मालवाद, क्षुद्रक मालव शब्द से क्या प्रयोजन है, वो अर्था, इस ऐ प्रत्यय करने का क्या अर्थ है। कहते गोत्राद मुई न च तद गोत्रम तदंतात न च सर्वतः, गोत्र से वही होता है, वो तो गोत्र है नहीं। क्षुद्रक मालव जो है ना, गोत्र समुदाय को गोत्र नहीं कहते, तदंत विधि भी नहीं है, तो इस प्रकार व्यर्थ हो गया। व्यर्थ होकर के ज्ञापित होता है कि तदंत विधि हो जाती है। तथा च आपिशलेर विधि, आपिशली आचार्य भी ऐसा ही मानते हैं। उनका सूत्र है धेनुर अनैकम उत्पादयति, धेनु अनैकम उत्पादयति। नए अधेनु शब्द, धेनु शब्द से ठक प्रत्यय आता है, अनैकम उत्पादयति वृद्ध्यर्थ अनुबंधो, इकस्य च सुप्त अंतःपरस्य कादेशो द्रष्टव्य। धेनु नाम समूह दैनिकम, अनैति अधेनु नाम समूह आधेनुम, उत्सादी पाठ से अय हो जाएगा। धेनु नाम समूह दैनिकम तथा च आपिशलेर विधि, ये क्या कह दिया कि आपिशली आचार्य की जो विधि है वो भी ऐसे कह रही है। क्या कह रही है, ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे तथा च आपिशलेर विधि, आपिशली की जो विधि है, मतलब क्षुद्रक मालव ग्रहण ज्ञापनार्थ है, तत् ज्ञापयति सामूहिकेषु तदंत विधिर्भवति, एवं च कृत्वा आपिशलेर विधि उत्पन्नो भवति। विधीयतेन इति विधि से पुनः धेनोर अनया, ये सूत्र है धेनोर अनया। इस सूत्र का अर्थ होता है, धेनु शब्द समूह अर्थ में ठक को पैदा करता है, ठक को उत्पन्न करता है, न चेत धनु शब्दों नया उत्तर होती, अनया पढ़ा है। अच्छा, अनया कहने की क्या जरूरत थी जब तदंत विधि नहीं होती है। धेनुर अनया आपिशली का सूत्र है, धेनु शब्द से ऐ आता है, नहीं ठक आता है, ऐ को ऐ से उत्तर धेनु नहीं होना चाहिए। बोले ऐ से उत्तर धेनु नहीं होना चाहिए, कथन ही इस बात को कह रहा है कि तदंत विधि होती है। ऐ से उत्तर अर्थात न धेनु अधेनु, न से उत्तर धेनु शब्द नहीं होना चाहिए, तो नए से उत्तर धेनु नहीं होना चाहिए, ये कथन ही कह रहा है कि तदंत विधि होती है।
स्पष्ट हुआ? नए से उत्तर न धेनु अधेनु, नए से उत्तर धेनु नहीं होना चाहिए, तब ये ठक प्रत्यय होता है। अचित अस्ति धेनु ठक जो है, यहाँ पर एक वार्तिक पढ़ा हुआ है आपिशली का कि धेनोर अनया इति वक्तव्यम। भाई अनय प्रतिषेध क्यों कर रहे हैं? वो तो प्राप्त ही नहीं होगा अपने आप ही। धेनु से कहा हुआ प्रत्यय अधेनु से कैसे हो सकता है? धेनु से कहा हुआ प्रत्यय अधेनु से कैसा हो सकता है? धेनु से कहा है तो धेनु से ही होगा। प्रातिपदिक ग्रहण में तदंत विधि नहीं होती है, तो धेनु से कहा हुआ अधेनु से नहीं हो सकता, फिर भी प्रतिषेध किया है, इसका मतलब तदंत विधि होती है। धेनु शब्द समूह अर्थे ठकमत पादयति न चेत धेनु शब्दो नया उत्तरो भवति न पूर्व पदो न भवति इति यावत् यदि तत्र सामूहिकेषु तदंत विधि न स्यात्, सामूहिक प्रत्ययों में तदंत विधि नहीं होगी तो अनया वचन व्यर्थ हो जाएगा। असति तदंत विदो धेनु शब्दाद उच्यमाना प्रत्यय का प्रसंग होगा धेनु शब्दात स्यात्। कौन सा प्रसंग है कि अधेनु से होने लगेगा? नहीं हो सकता। तद एतद अनय इति वचनम, ये जो अनय वचन है वो तभी सार्थक है यदि सामूहिक प्रत्ययों में तदंत विधि होवे। और दूसरी बात, सेना संज्ञायाम एक क्षुद्रक माल शब्दादय प्रत्यय होती, ये नियम भी करना चाह रहे हैं गणपाठ में। तो पूर्व विप्रच्छेद से भूया अयोबादनम यथा स्यात्, गण में पाठ है। पूर्व विप्रच्छेद से भूय के द्वारा ऐ की बाधा होने, बादनम यथा स्यात् इत्येवम् अर्थो गणे पाठा। गण में पाठ इसलिए किया है कि पूर्व विप्रच्छेद से कहीं हुई के द्वारा ऐ की बाधा न हो जाए, हुई के द्वारा ऐ की बाधा ना हो जाए। क्षुद्रक मालवी सेना, पूर्व विप्रच्छेद से वुई के द्वारा ऐ की बाधा, पूर्व विप्रच्छेद ने वुया एवं बाधा यथा स्यात् इत्येवम् अर्थस्य तस्य गणे पाठ। अच्छा, इसमें क्या निकलेगा? प्रयोजनांतरम अप्याह, प्रयोजनांतर भी बताया। सेनायाम, सेना संज्ञायाम, सेना की संज्ञा। अच्छा ठीक है, सेना की संज्ञा बताने के लिए ही, सेना की संज्ञा बताने के लिए ही ये सूत्र खंडिकादिभ्यश्च ऐ प्रत्यय करता है। सेना की क्षुद्रक मालवी सेना, तो गण में पाठ पूर्व विप्रच्छेद के माध्यम से भूया अयो बाधा यथा स्यात् इत्येवम् अर्थस्य तस्य गणे पाठ। गण में पाठ क्यों किया क्षुद्रक मालव का? कहते हैं कि सेना संज्ञा में तो ऐ ही होगा, नहीं तो पूर्व विप्रच्छेद जब होता है तो पूर्व विप्रच्छेद से भूमि के द्वारा ऐ की बाधा होने लगेगी। चरणेभ्यो धर्म, चरणवाची शब्दों से धर्मवत प्रत्यय होता है। शनि जी का कोई अलग व्याकरण है या वार्तिक है इस पर? हाँ, वो अलग वार्तिक भी है, वार्तिक है वो सूत्रों में ही पढ़, सूत्र मिल जाते हैं एक आधा एक आधा। पाणिनि के पहले का व्याकरण है आपकी शनि? इसमें नाम आ रहे हैं ना, पाणिनि व्याकरण में नाम आ रहे हैं। चरणवाची शब्दों से कट कलाप आदि षष्ठी समर्थों समूह अर्थ में धर्मवत प्रत्यय होते हैं। गोचरणाद हुई है प्रत्यय कहे हैं आगे चल करके, तत्र इदम उच्यते चरणात् धर्म आमनायो, चरण वार्तिक है, चरणवाची से धर्म और आमनाय को कहने के लिए प्रत्यय होते हैं। तो धर्मवत अतिदेश कर दिया और वती सर्व सादृश्य के, तो वहां धर्म अर्थ में प्रत्यय कहे हैं, यहाँ समूह अर्थ में हो जाएंगे। कठानम धर्म काटकम कालापकम छांदोग्यम औत्थिक्यम आथर्वणम तदा समूहे भी काटकम कालापकम छांदोग्यम औत्थिक्यम आथर्वणम, ये सब हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे।
ओम छांदोग्य का शांति। मूल प्रातिपदिक है छांदोग्य में मूल प्रातिपदिक क्या है? छंदोग, छंदोग। छंदोगा नाम समूह छांदोग्यम, क्या वो अर्थ है छंदोग का? उक्ति का नाम, छंद का जो गान करने वाले, छंदोगोक्ति की यही प्रत्यय हो गया। छंदोग जो है ना, छंद का, छंदोगोक्ति की याचिक ब्रज नटाइया, ये प्रत्यय आथर्वणम, अथर्वणिक लोपस्य, मतलब चरणात् धर्मामनाय अर्थ में जो प्रत्यय कार्य कहे हैं ना, वे सब चरणवाचियों से, यहाँ पर समूह अर्थ में भी हो जाते हैं। चरणवाचियों से जो काम धर्म और आमनाय को कहने के लिए कहे हैं, वहां पर चौथे अध्याय के तीसरे पाद में संख्या दी होगी ना, चरणात् धर्मामनाय। 4:326। हाँ, वहां पर आचार्य जी ने ये काम तो तगड़ा कर रखा है, संख्या लिख रखी है सब सूत्रों की। ज्यादा करना। ना लिखी हो वहां लिख लेनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति। अगली कक्षा का क्या है? ये साइकिल